डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्टिव पैसिव आज मैं स्टैंडर्ड एक्टिव पैसिव के बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है और अक्सर बताते हैं कि एक्टिव पैसिव जो टेंस होते हैं, है ना, एक्टिव पैसिव का जो टोटल हमारे कितने हैं, 12 टेंस है ना। 12 टेंसेज हैं, 12 टेंसेज हैं। उसमें से हम लोग देखते हैं कि इसमें से 8 टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनता है ना। एक्टिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव टोटल 8 का बनाते हैं। और अक्सर ये भी स्कूल में बता दिए जाते हैं कि टोटल 12 टेंस है ना। टोटल 12 टेंस है, उसमें से 8 का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बातें करेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो वैसे एक्टिव पैसिव की बात आज मैं आप लोगों के साथ में करेंगे। जैसे कौन कौन से टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, तो मैं बता दूं कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट में क्या होगा, प्रेजेंट 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 परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ एक। उसके बाद सेकेंड में आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपका हो गया, दो हो गया इधर। थर्ड में आपका होगा, आपका दो आपका वहां से नहीं बनता, कहाँ से, फ्यूचर टेंस से। एक आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फोर में आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये चार का नहीं बनता है। लेकिन कुछ ग्रामेरियन ने, है ना, कुछ ग्रामेरियन ने बताया, मतलब जो ग्रामर के बहुत अनुभवी हैं, ऐसे राइटर ने बताया है कि इसका भी अगर ज़रूरत पड़े तो बनता है। जैसे एक है ग्रामेरियन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है माइकल स्वान, है ना। आपको, आप इसका पढ़ेंगे बुक तो आपको मिल जाएगा, माइकल स्वान। माइकल स्पेलिंग माइकल माइकल स्वान। ये बहुत ही आपका क्या है बच्चे, ये बहुत ही आपका फेमस है ना, फेमस ग्रामेरियन है। तो इसके जो बुक है, उस बुक में यहाँ पे बताया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसका भी ये जो चार टेंस हम बताएं कि इसका मैक्सिमम स्कूल में, या बोले तो टीचर ने जो स्कूलिंग होती है वहाँ पे बहुत कम को बताया जाता है, और बहुत कम ग्रामर में भी ये मिलता है। डियर फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं कि इसका ज़रूरत पड़ने पर भी ये इसका होता है। आप पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। तो इसके साथ में आप क्या यूज करेंगे और कैसे बनेगा, तो इसके जो टेंस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो आपका सेंटेंस होगा, उसमें आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाएंगे, बीइंग। ये आप याद रखेंगे, बीइंग लगा करके आप इसका पैसिव टेंस बना सकते हैं। बीइंग प्लस V3 लगेगा, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कैसे बनेगा उसका, हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें से है प्रेजेंट, पहला है आपका, है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको बीइंग लगा के बनाना है। जैसे एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है आपका, ना। एक्टिव सेंटेंस है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आर। ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आर। ही हैज़
been he has been writing a letter for NR। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव आप इसे अपने नोटबुक में लिख लें, फिर मैं इसका पैसिव सेंटेंस मैं बता रहा हूँ कि इसका कैसे बनेगा। डियर फ्रेंड्स, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ बीन बीइंग, है ना, ही हैज़ बीन। तो यहाँ पे जैसा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते ही हैं एक्टिव पैसिव का, तो वो सारा रूल को फॉलो करना है। उसके अलावे आपको यहाँ पे एक आपको लगाना है बिंग, है ना, बिंग लगाएंगे और बनाएंगे। तो इसका पैसिव होगा, इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा, इसका पैसिव सेंटेंस होगा, क्या होगा? तो ए लेटर, है ना, लेटर ए लेटर हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक ना, हैज़ बीन। अब यहाँ पे लेटर क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो को आप आइडेंटिफाई किए, है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ बीन होगा। उसके बाद आपको हम बोले हैं कि अपने से आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीइंग, प्लस आप यहाँ पे भी3 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे रिटेन हो जाएगा, राइट का रिटेन होगा, है ना। तो क्या हुआ, ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटेन बाय हिम फॉर एन आर, फॉर एन आर। तो ये आपका पैसिव सेंटेंस बना। उसी तरह आप सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड में है आपका द गर्ल्स हैव बीन लर्निंग, द गर्ल्स द गर्ल द गर्ल्स हैव बीन लर्निंग म्यूजिक, है ना, लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स। तो ये क्या हुआ, आपका पैसिव सेंटेंस है, सॉरी ये एक्टिव है ना, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, तो पैसिव मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो इसका पैसिव होगा, ये स्टैंडर्ड है, और ये कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट म्यूजिक है ना, म्यूजिक हैज बीन बीइंग बीइंग लर्नड, है ना, लर्नड लर्नड बाय द गर्ल गर्ल फॉर for several years, for the several months, ठीक ना। तो ये आपका पैसिव सेंटेंस बना। या फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप सभी टेंस का ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो नहीं बनता है उसका माइकल स्वॉन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट आपका होगा यहाँ पे, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा, तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू, लाइक दिस यू हैव टू एड हियर ओनली बीइंग प्लस बी थर्ड एंड ऑल द रूल ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव यू हैव टू फॉलो। ओके, तो नाउ हियर मिस्टर ठाकुर हैड बीन राइटिंग, मिस्टर ठाकुर है ना, पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव है आपका मिस्टर ठाकुर had been had been no writing had been writing this book for
फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ्स। तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस हुआ। अगर हम पैसिव बनेगा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बनेगा इसका दिस बुक, है ना, दिस बुक हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन बीइंग, अपने से यहाँ पे बीइंग लगाना है, हैज बीन रिटेन, रिटेन बाय मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ। तो ये आपका क्या बना, पैसिव वॉइस बना। नेक्स्ट मैं बातें करूं तो नेक्स्ट है आपका, जैसा कि आप जान रहे हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला है आपका एक और दो टेंस है, उसका भी एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे बनेगा। तो फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा। अब पहला है द बॉय विल बी प्लेइंग हॉकी, है ना, द बॉय विल बी प्लेइंग हॉकी। एक्टिव वॉइस है आपका द बॉय, द बॉयज विल बी प्लेइंग, प्लेइंग हॉकी, हॉकी। अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव सेंटेंस बनेगा इसका हॉकी, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये एडवांस आपका है, तो इसलिए मैं बेसिक से नहीं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आपको क्या करना है, हमारे बेसिक एक्टिव पैसिव वाले प्लेलिस्ट में जाएं, और आप अगर बेसिक नहीं जानते हैं तो बेसिक की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां से देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इसका क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट है आपका हॉकी, है ना। तो यहाँ पे हॉकी लिखेंगे हम सबसे पहले, हॉकी विल, है ना, विल बी, विल बी बीइंग, विल बी बीइंग प्लेड, प्लेड बाय, है ना, बाय द बॉयज, बाय द बॉयज। तो इस तरह से आप एक्टिव पैसिव की सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट मैं बातें करूं तो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनाएंगे, है ना। तो फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टी, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर, सॉरी, तो मैं बताता हूँ फ्यूचर, फ्यूचर, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाना है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, दे, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका है दे, दे विल हैव बीन मेकिंग, दे विल हैव बीन, हैव बीन मेकिंग, हैव बीन मेकिंग, है ना, द ट्वाइस, द ट्वाइस फॉर 2 years, फॉर 2 years। इसका पैसिव कैसे बनेगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ डियर फ्रेंड। तो इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द टॉय, है ना। तो द टॉय लिखेंगे हम पहले, द टॉयज, द टॉयज विल, द टॉयज विल, है ना, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन बीइंग,
बीइंग अपने से लगाएंगे, बीइंग मेड, है ना, बीइंग मेड फॉर, मेड फॉर बीइंग मेड फॉर 2 years, बीइंग मेड फॉर 2 years, 2 years। तो इस तरह से हम लोग देखें कि चारों टेंस को हम लोग किसे, तो बीइंग लगा के इसको बनाते हैं। और ये माइकल स्वान के एक फेमस ग्रामेरियन है, उसके अकॉर्डिंग ये मैं बातें कर रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसके बाद की बात करूँ तो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांसफर, ये एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर के साथ में, जैसे आपका हो गया मॉडल वर्ब, है ना, मॉडल वर्ब, ये सब के साथ में भी हम लोग यहाँ पर स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस, है ना, स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस के ये में हम लोग देखेंगे, है ना, स्पेशल वॉइस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँ स्पेशल, है ना, स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल रूल, रूल्स फॉर पैसिव, फॉर पैसिव वॉइस। यार स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और जितना आप एक्टिव पैसिव में अच्छे होंगे उतने अच्छे से आप समझ सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। यार फ्रेंड्स, तो मैं पहला स्ट्रक्चर मैं बता दूं पैसिव, है ना। तो अगली स्लाइड पे मैं अब चलता हूँ और इसका कुछ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, है ना। तो पहला स्ट्रक्चर है आपका पैसिव सब्जेक्ट, है ना, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, एस फॉर पैसिव सब्जेक्ट लिख देते पूरा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस, पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरी वर्ब, है ना, मॉडल, एम फॉर मॉडल एक्सिलरी, है ना, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आपको लगाना है बी, है ना, उसके प्लस बी, प्लस भी थर्ड, प्लस क्या लगाएंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट, के बाद लगाएंगे पैसिव ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रैक्टिस करेंगे। अभी अगर आप फॉर्मूला में देखना चाहते हैं इसका रूल में, तो क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट, है ना, पैसिव सब्जेक्ट, मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, जो मॉडल होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रखना है, प्लस उसके बाद बी का यूज करना है, फिर भी थर्ड रखना है और फिर ऑब्जेक्ट को रखना है ना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे आई मस्ट हेल्प द पुअर, है ना, एक सेंटेंस है, आई आई मस्ट, आई मस्ट हेल्प, हेल्प द पुअर, है ना, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो ये क्या है, आपका एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, द पुअर, है ना, क्या बनेगा बच्चे, द पुअर, द, यहाँ पे द पुअर, द पुअर मस्ट बी, है ना, क्या बनेगा, मस्ट बी, मस्ट बी हेल्प, है ना, इसका बने भी थर्ड होगा, हेल्प का भी थर्ड होगा, हेल्प, हेल्प्ड, है ना, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय मी। तो इस तरह से जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके साथ में क्या करते हैं हम लोग, बी का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी बता रहे हैं, ऐसे भी प्रैक्टिकल यूज में आप जान सकते हैं। तो जितने भी मॉडल वर्ब है उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यू कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, है ना, इंग्लिश कैन बी, है ना, कैन बी स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, स्पोकन बाय यू, है ना, बाय
यू। यहाँ यू है तो यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है ना, तो बाय यू। इस तरह से इसका पैसिव हुआ। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वी शुड लव आवर कंट्री, है ना। वी शुड वी शुड वी शुड लव आवर कंट्री कंट्री। इसको आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव के पहले क्या रूल बताएं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। आवर कंट्री क्या है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है आवर कंट्री, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या बना देंगे, पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो ये क्या बन गया, मतलब ये इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे आवर कंट्री, है ना। आवर कंट्री शुड बी शुड शुड बी शुड बी लव्ड शुड बी लव्ड शुड बी लव्ड। अब क्या है कि यहाँ पे अगर दे है या प्लूरल प्लूरल रहता है तो उनके लिए नहीं भी लिखते हैं, तो यहाँ बायस भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। नेक्स्ट मैं बातें करूं तो इस तरह से आप एक्टिव पैसिव को आप बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आगे मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अब क्या होता है कि हम पास्ट टेंस अगर मॉडल वर्ब में इस तरह की स्ट्रक्चर अगर है तो इसका क्या बनेगा, जैसे कि सब्जेक्ट, है ना। पहला है आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अगर कोई मॉडल वर्ब है ना, मॉडल मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपका क्या है, हैव है, उसके बाद आपका भी थ्री है, भी थ्री प्लस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है तो इसका ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो इसका पेसिव क्या होगा, तो पेसिव का स्ट्रक्चर होगा पेसिव, है ना, पी फॉर पेसिव सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा यहाँ मॉडल वर्ब होगा, है ना। इसको लिख देते हैं पूरा, मॉडल मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, प्लस हैव बीन लगाना आपको, अपन हैव, है ना, हैव बीन का यूज करना है, हैव बीन प्लस भी थ्री लगेगा, प्लस बाय का यूज करना है, प्लस बाय, प्लस अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक फ्रेंड, तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे वी मस्ट, है ना, वी मस्ट वी मस्ट वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड, है ना, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड आवर एल्डर एल्डर्स, है ना। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मस्ट हैव है ना, मस्ट हैव प्लस भी थ्री का यूज हुआ है, तो यहाँ से आपको जानना है और जैसा कि जो स्ट्रक्चर बताएं उस स्ट्रक्चर में आपको इसको फॉर्म करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आवर एल्डर्स, है ना। तो आवर एल्डर्स को हम फर्स्ट में लिखेंगे पैसिव में, क्या उसको आवर एल्डर्स, है ना, तो एल्डर्स आवर एल्डर्स मस्ट have been must have must have must have, है ना, यहाँ have है लास्ट में, been must have been respected must have been respected। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका पैसिव है। तो क्या बनना, आवर एल्डर मस्ट हैव बीन, मतलब यहाँ पे हैव है तो उसके साथ में बीन प्लस भी थर्ड का यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। अगला है, अगला सेंटेंस, यू कुड हैव रिटेन द लेटर, है ना, यू यू कुड यू कुड हैव यू कुड हैव रिटेन यू कुड हैव रिटेन रिटेन द लेटर। तो यहाँ पे आप देखें, अब अगर हमको इसको पैसिव बनाना है तो अभी हम क्या बोले कि जहाँ हैव प्लस भी थ्री है, कुड प्लस हैव मतलब मॉडल वर्ब प्लस भी थ्री हैव के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पे हैव बीन के साथ में भी थ्री लगा के आपको बनाना है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो द लेटर है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, द लेटर, है ना, द लेटर कुड, कुड हैव, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, है ना, कुड हैव बीन रिटेन, कुड हैव बीन रिटेन, क्या बन जाएगा, द लेटर कुड हैव बीन रिटेन, 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 रिटेन बाय यू। तो इस तरह की स्ट्रक्चर में ये फ्रेम हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर की बात की, एडवांस एक्टिव पैसिव के सेकेंड स्ट्रक्चर की बात की है। नेक्स्ट है, अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए आपको, ही, है ना, ही विल हैव, ही विल हैव सॉल्व्ड, सॉल्व्ड द सम्स, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अब तो यहाँ विल हैव प्लस भी3 है, मतलब हैव बीन यूज करना है, मुझे इतना जानना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द सम, तो पेसिव में क्या बनेगा, द सम, फर्स्ट होगा द सम, द सम, यहाँ पे विल हैव है तो यहाँ पे भी विल हैव बीन, है ना, विल हैव बीन सॉल्व्ड, सॉल्व्ड होगा यहाँ, सॉल्व्ड, है ना, सॉल्व्ड, अब क्या बच गया, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड बाय यू, सॉल्व्ड बाय यू, हैव बीन सॉल्व्ड बाय, अब यहाँ पे क्या है, ही है, ठीक ना, तो ही का क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाय के बाद हिम लग जाएगा, यहाँ पे हिम आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना हुआ थर्ड। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल में एडवांस एक्टिव पैसिव का हम लोग थर्ड रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल में हम देखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस अगर सब्जेक्ट, ठीक ना, उसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है प्लस एम, एम, है ना, स्लेस इज, आर या वाज, है ना, वाज, वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहे, है ना, स्लेस हैज, स्लेस हैव, स्लेस हैड, हैड, प्लस इन्फिनिटिव टू रहे, ठीक ना, क्या, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू रहे, ठीक ना, इन्फिनिटिव टू रहे प्लस V1, इसके बाद क्या होता है, प्लस V1 रहे तो उसका प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में है सेंटेंस, तो अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, अगर इस स्ट्रक्चर में है तो एक्टिव पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो P4 उसका स्ट्रक्चर होगा, P4 पैसिव होगा, पैसिव सब्जेक्ट PS, है ना, पैसिव सब्जेक्ट को मैं PS लिख रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं फुल, है ना, यहाँ पे PS प्लस क्या होगा, एम, एम स्लेस इज, आर, है ना, आर स्लेस वॉज स्लेस वर स्लेस हैज हैव, है ना, हैव या हैज, प्लस, प्लस क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, टू बी, टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब V3 का यूज, जैसा कि एक्टिव पैसिव में आप जानते हैं कि सभी के साथ में V3 का यूज होता है, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस आप यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट, PO लिखते हैं इसके, है ना, पैसिव ऑब्जेक्ट, तो इसके आधार पर आपको यहाँ पे बनेगा। तो नेक्स्ट में इसका कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक पे आप इसे लिख सकते हैं और जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे एक्टिव सेंटेंस है आपका आई, है ना, आई एम टू, आई एम टू राइट, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक, है ना, ये एक्टिव है, एम प्लस टू है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये इन्फिनिटिव टू है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद इन टू का यूज है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, टू है, तो उसमें टू बी लगा के बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ए बुक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को ए बुक, है ना, ए बुक, अब यहाँ पे ए बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ जाएगा, है ना, इज टू है तो टू अपने से बी लगाएंगे,
टू बी रिटेन। अब यहाँ थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन बाय मी, इस तरह से इन्फिनेटिव वाले को बनाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही, है ना। इज ही इज टू रीड, ही इज टू रीड द रामायण, रामायण, है ना, रामायण। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तो यहाँ इज टू क्या है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, टू है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले रामायण क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव में क्या होगा, रामायण, रामायण, रामायण के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लग जाएगा, यहाँ टू होगा, उसके बाद बी, उसके बाद रीड है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, टू बी रेड बाय हिम। तो ये आपका इन्फिनेटिव टू वाले का एक्टिव पैसिव हुआ, इन्फिनेटिव टू वाले का। अगला रूल की बात करते हैं, तो देखते हैं कि कितना बच गया। अब मैं थोड़ा टाइम चेक कर लेता हूँ। तो आगे मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट है आगे की स्ट्रक्चर। मैं नेक्स्ट एडवांस पार्ट में, ये वीडियो नंबर 2 में मैं आपके साथ, वीडियो नंबर 2 है ना, वीडियो नंबर 2 में मैं एडवांस एडवांस एक्टिव पैसिव के वीडियो नंबर 2 में मैं ये पार्ट को अपलोड करूँगा। डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।